प्यारे दोस्तों, टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से बीटीएससी एएनएम 10,700 को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को देने वाला हूं, क्योंकि परीक्षा में एक बड़ा नियम लागू होगा। कई सारे लोग इस कारण से बाहर जा सकते हैं। पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये जो नियम होने वाला है, इसके तहत जनरल और जो बीसी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा होगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं और डिटेल्स में आप लोग को पूरी जानकारी देते हैं। अब दोस्तों, जो मैं अपडेट बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ये सूचना, ये जो लेटर मैं खोला हुआ हूँ, ये लेटर आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगर आप भी ये लेटर देखना चाहते हो तो ये लेटर इसलिए जारी किया गया था कि एएनएम का नियमावली चेंज हुआ था और उसमें एग्जाम की बात की गई थी तब। तो यहाँ पर ये लेटर 19/9/2023 को ही जारी हुआ था, जिसमें कि सीबीटी एग्जाम की रिगार्डिंग में अपडेट दिया गया था। अगर इस लेटर को आप ध्यान से पढ़िएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो आप लोग का नियुक्ति का चरण है, इसमें 2 चरण किए गए थे। प्रथम चरण जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो और द्वितीय चरण यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, यानी कि बहाली को 2 स्टेज में कंप्लीट करने की बात की गई थी। अब बहुत सारे लोग इस सूचना को ध्यान से नहीं पढ़े होंगे, इसके कारण से ये दिक्कत आएगा आप लोग को। सबसे पहले तो पहले चरण में सीबीटी होगा, वो आप लोग को भी पता है। 100 नंबर का एग्जाम होगा, 2 घंटे का आपके पास समय रहेगा, ये सभी लोग को पता है। लेकिन जो एक बड़ा अपडेट नहीं पता है वो मैं आपको समझा देना चाहता हूं, वो है ये अपडेट। ये अपडेट में क्या कहा जा रहा है वो मैं आपको शॉर्ट में बता देना चाहता हूं। तो यहाँ पर एक प्राप्तांक का बात किया जा रहा है, एक नोटिस का बात किया जा रहा है, जिस नोटिस के माध्यम से कोई भी लिखित परीक्षा, चाहे वो सीबीटी होता है चाहे वो रिटेन होता है, आपका जो भी लिखित परीक्षा है उसमें सामान्य वर्ग यानी कि जनरल का बात है, जनरल या फिर आप उसे अनरिजर्व कैटेगरी भी कहते होगे, बहुत सारे लोग यूआर कैटेगरी भी कहते हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए बात किया गया है कि मिनिमम 40% अंक यहां पर उनको लाना जरूरी है, तभी उनको इस प्रतियोगिता में एक तरीके से जीवित रखा जाएगा। वरना अगर इससे कम आता है तो उन्हें ऐसे ही बाहर कर दिया जाएगा। ये एकदम बात स्पष्ट है। तो जनरल के लिए 40% यानी कि 100 नंबर का एग्जाम है, तो उसमें 40 नंबर लाना जरूरी है जनरल के लिए। और उसके बाद बात करें पिछड़ा वर्ग यानी कि बीसी कैटेगरी का बात है। बीसी कैटेगरी में यहां पर रखा गया है 36.5 यानी कि 36.5 यानी कि 37 मान के चलिए आप लोग। अगर आपका जो सीबीटी एग्जाम है उसमें 100 नंबर का एग्जाम है, अगर उसमें आपका 37 नहीं आता है तो आपको ऐसे भी प्रतियोगिता से बाहर हो जाओगे। अब ये केवल और केवल फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, बहुत सारे लोग संविदा पर काम कर रहे होंगे और इसी कारण से वो लोग घबरा रहे हैं। अब देखिए, आप यहां पर देखिए, पहला स्टेज में यही है, उसके बाद द्वितीय स्टेज में यहां पर नंबर ऐड होगा यानी कि जिनके पास 15 नंबर अतिरिक्त यहां पर उन्होंने पढ़ाई किया होगा, जीएनएम किया होगा, बीएससी नर्सिंग किया होगा, तब यहां पर 15 नंबर उनका जुटेगा। अगर मान के चलिए उनके पास 5 सालों का एक्सपीरियंस रहेगा, 2 सालों का एक्सपीरियंस रहेगा, तो 2 साल का 10 नंबर, 5 साल का 25 नंबर, तब ये ऐड होगा। यानी कि मिनिमम आप समझ लीजिए कि जनरल के लिए तो 40 नंबर लाना है। अगर 40 नंबर संविदा वाले भी लेकर आ जाएंगे तभी उनका आगे का नंबर ऐड होगा, वरना अगर यही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो यहां पर इनको प्रतियोगिता से यानी कि जो एग्जामिनेशन है और जो भी कंपटीशन है उसी से बाहर कर दिया जाएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। और नीचे एक चीज पढ़िएगा, नोट में भी बताया गया है, प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थियों को अपने कोटि के अनुसार न्यूनतम जो अंक निर्धारित किया गया है वो प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी को कोई भी दावा मान्य नहीं किया जाएगा। यानी कि यहां पर भी वही बात स्पष्ट किया गया है। अब देखिए, यहां से एक बात जरूर है कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि सीबीटी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किए थे, तो सीबीटी एग्जाम अगर आप इसे समझ लेते हो तो आपको ये पता हो जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन लो लेवल के आएंगे, एकदम लो लेवल के आएंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर प्रश्न सॉल्व कर पाए। क्योंकि आपको पता होगा इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि मान के चलिए यहाँ पर जैसे 100 क्वेश्चन होंगे तो 100 क्वेश्चन में मान के चलिए
चलिए उन्होंने 70 गो में मार के आए होंगे, मतलब 70 गो, अब उनको में से 70 में से उनको मान के चलिए यहां पर उन्होंने 50 नंबर सही मारे होंगे और यहां पर 20 नंबर गलत मारे होंगे। तो यहां पर अब क्या दिक्कत आ जाएगा, इन्हें तो 50 का 50 ये दे दिया जाएगा, लेकिन जो इसमें है 20 नंबर, तो यहां से अगर गलती जाती है तो यहां से भी आपको देखने को मिल जाएगा कि 8 नंबर करीबन यहां पर यहां से कटौती कर दिया जाएगा, यानी कि टोटल इनका 42 नंबर ही आएगा। और अगर आप ऐसे देखिएगा तो ये एग्जाम अच्छा खासा टफ हो जाता है। अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन का लेवल हार्ड दिया जाएगा तो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो क्वेश्चन का लेवल आसान आएगा। आप एकदम टारगेट बना के रखिएगा, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, अगर जनरल से बिलोंग करते हो तो ये एकदम टारगेट करके आइएगा कि कम से कम हमको 45 बनाना है, अगर नौकरी चाहना है तो 45 बनाना है। ऐसे करके टारगेट आप लोग लेकर के चलिएगा तो आप लोग का एग्जाम अच्छा जाएगा और सवाल ज्यादा हार्ड नहीं होंगे, ये मैं पहले ही आपको बता देना चाहता हूं। नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की होगी तो 100% आपका हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें पिछड़ा वर्ग का, तो यहां पर अगर आप यहां पर 40 का टारगेट ले लेते हो, 40 का टारगेट यानी देखिए 100 नंबर में 40 नंबर बहुत ही आसानी से आ सकते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ाई किया होगा तो 40 नंबर बहुत ही आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि मान के चलिए 100 नंबर में 60 नंबर का भी आप अटेम्प्ट करते हो तो 60 में से मान के चलिए कुछ क्वेश्चंस गलत भी चल जाते हैं, तो कोई भी घबराने की बात नहीं है, 40 नंबर आपका रह जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये बातों को आपको समझना होगा। नौकरी लेना अगर जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए तो आसान होगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स काफी जो भी आप कह सकते हो संविदा पर काम कर रहे थे तो उनके लिए तो थोड़ी बहुत यहाँ पर दिक्कत जरूर आएगा, जो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। तो बाकी जो इसके माध्यम से निकल कर आ रहा है अपडेट वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी एडमिट कार्ड आजकल में आ जाएगा तो उसके लिए घबराना नहीं है। तो यही वीडियो के माध्यम से इंपॉर्टेंट अपडेट देना था, बहुत सारे लोग को नहीं पता था ये अपडेट। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं दोस्तों।